नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम कंप्यूटर की दुनिया का एक गहन अन्वेषण करेंगे। यह प्रस्तुति M.T. पब्लिक स्कूल द्वारा आपके लिए लाई गई है। इसमें हम कंप्यूटर के हर पहलू को सरल और स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस अद्भुत मशीन की पूरी जानकारी मिल सके। आइए, सबसे पहले हम कंप्यूटर की आधारभूत समझ से शुरुआत करते हैं। इस खंड में हम जानेंगे कि कंप्यूटर वास्तव में क्या है, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है और यह काम कैसे करता है। हम इसकी बुनियादी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उपकरण है। इसका मुख्य काम उपयोगकर्ता से इनपुट लेना, उस इनपुट को अपनी मेमोरी में संग्रहीत करना और फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करना है। इस प्रोसेसिंग के बाद यह हमें एक सार्थक परिणाम या जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। यही पूरी प्रक्रिया इसे हमारे लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। अब हम कंप्यूटर के इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जिसे प्रोग्राम किया जा सके। साल 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की, जिसने आधुनिक कंप्यूटर के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। आगे बढ़ते हुए अब हम उन उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से संपर्क करते हैं और साथ ही हम इसके आंतरिक घटकों को भी समझेंगे। इस भाग में हम कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और डेस्कटॉप इंटरफेस जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों की विस्तार से पड़ताल करेंगे। चलिए, सबसे आम इनपुट उपकरणों कीबोर्ड और माउस का परिचय लेते हैं। एक मानक कीबोर्ड में आमतौर पर 104 से 108 कुंजियां कीज होती हैं, जो हमें अक्षर, संख्याएं और कमांड इनपुट करने में मदद करती हैं। वहीं माउस का आविष्कार डगलस सी एंगेलबर्ट ने 1968 में किया था, जिसने कंप्यूटर के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति ला दी। अब हम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के आंतरिक घटकों को देखते हैं। इसमें हार्ड डिस्क होती है, जो हमारे सभी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी घटकों को एक साथ जोड़ता है। प्रोसेसर इसका मुख्य केंद्र है, जो सभी गणना और नियंत्रण कार्य करता है। कैबिनेट इन सभी नाजुक आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है और S.AIM.P.S.AM.P साम पीस यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर को एक स्थिर बिजली की आपूर्ति मिलती रहे। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप इंटरफेस दिखाई देता है। इसके मुख्य तत्वों में स्टार्ट बटन, टास्कबार और विभिन्न प्रोग्राम्स के आइकन्स शामिल हैं। यहीं पर हम अपनी फाइलों और फोल्डर्स का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन क्षेत्र, सर्च बार और प्रोग्राम्स जैसे सिस्टम तत्व हमें कंप्यूटर का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और जानकारी खोजने में मदद करते हैं। कंप्यूटर हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। इसका विकास कई दशकों में हुआ है। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो तकनीकी विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। हर पीढ़ी ने कंप्यूटर को पहले से छोटा, तेज और अधिक शक्तिशाली बनाया है। इस खंड में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों पर एक कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल नजर डालेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तक की तकनीकी प्रगति ने कंप्यूटर के विकास को आकार दिया है। यह यात्रा हमें दिखाएगी कि समय के साथ तकनीक कितनी बदल गई है। अब हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के महत्व पर चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र की ठोस समझ बनाने के लिए सबसे पहले इसके आधारभूत ज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। इसमें कंप्यूटर के मूलभूत घटक जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उनके ऐतिहासिक विकास की जानकारी शामिल है। यह नींव हमें यह समझने में मदद करती है कि आज की तकनीक कैसे काम करती है। इसके साथ ही यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर नवाचार, इनोवेशन होते रहते हैं। प्रगति कभी रुकती नहीं है और नई नई खोजें लगातार हमारी डिजिटल दुनिया को आकार दे रही हैं। भविष्य की दिशा को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां विकास की अगली लहर को गति देंगी। ये तकनीकें न केवल मौजूदा प्रणालियों में सुधार कर रही हैं, बल्कि पूरी तरह से नई संभावनाओं और अनुप्रयोगों का निर्माण भी कर रही हैं, जो हमारे काम करने और जीने के तरीके को बदल देंगी। मेरी प्रस्तुति पर ध्यान देने और अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
अब मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या किसी भी बिंदु पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए उपलब्ध हूँ। कृपया सवाल पूछने में कोई संकोच न करें।